प्यारे गुरु शास्त्र संगत जी, प्यार से कहिएगा तन निरंकार जी। शास्त्र संगत जी, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आइए जानते हैं कि मन की दृढ़ इच्छा शक्ति से हम क्या बदलाव ला सकते हैं, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। शास्त्र संगत जी, एक गांव है जहाँ पे एक बहुत बड़ा व्यक्ति है जो धन में बड़ा है। तो एक दिन उसका रिश्तेदार आता है उससे मिलने के लिए, और काफ़ी समय वो लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं। कुछ समय बीत जाता है तो जो उसका व्यक्ति का जो बड़ा आदमी था, उसका व्यक्ति का जो रिश्तेदार था, वह कहता है कि मेरे गांव में भी आपसे बहुत बड़े एक सेठ जी थे, बहुत बड़े सेठ जी थे। उनके पास इतनी गाड़ी थी कि जिसकी गिनती ना हो सके, इतने नौकर थे जो आपसे पैसों में बहुत ज़्यादा थे। नौकर इतने थे कि उनकी भी गिनती नहीं हो सकी, इतना उनके पास धन था, दौलत था। लेकिन उनकी वो जो मृत्यु हो जाती है वो बहुत कम उम्र में मृत्यु हो जाती है, जबकि उन्हें कोई रोग नहीं, कुछ नहीं, फिर भी उनकी मृत्यु हो जाती है और सारा धन यहीं का यहीं रह जाता है। अब वो धन किसी काम का नहीं रह गया उनके। तो अब यह बात कहने के बाद वो जो व्यक्ति का रिश्तेदार था वह चला जाता है। जैसे वह चला जाता है, अब यह व्यक्ति जो बड़ा व्यक्ति था धन में, अब यह इसके दिल और दिमाग में यही बातें चलते रहती हैं कि कहीं मेरी भी मृत्यु उस व्यक्ति के जैसा ना हो जाए। अब यह बात इसके मन में घर कर गई। ये हमेशा सोते जागते घूमते फिरते हमेशा उसके दिमाग में वही चलता रहता है कि कहीं मेरी भी मृत्यु ना हो जाए। जबकि वह मृत्यु के डर से, उसकी मृत्यु ना हो उसके लिए वह व्यायाम करना चालू कर देता है, नित्य न्यूट्रिएंट वाला भोजन लेना चालू कर देता है कि कहीं उसे कोई बीमारी ना हो जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। तो वह सब काम करने लगता है। इसके बावजूद भी उसकी जो तबीयत है वह बिगड़ने लगती है दिन पे दिन। तभी कुछ दिन बीत जाते हैं, तबीयत खराब होने लगती है। तभी वहाँ पे एक संत जी आते हैं। अब संत जी को यह सारी समस्या बता देते हैं, बड़े आदमी जो थे। तो संत जी उनके कानों में एक मंत्र बोलते हैं और बोल के चले जाते हैं। कहते हैं मैं आपसे 7 दिन बाद आपको मिलने आऊँगा और आप इस मंत्र का जाप कीजिएगा। अब यह व्यक्ति उस मंत्र के सहारे खुशहाल रहने लगा। जो वह डाइट वाला भोजन लेने से अच्छा भोजन ले रहा था, वह डाइट वाला भोजन ले रहा है, व्यायाम कर रहा है, सब चीज़ कर रहा है, उसके हालत में सुधार आ रहे हैं। जब 7 दिन बीतने को आ गया, 7वां दिन जब भी वहाँ पे वह संत वापस आए तो वहाँ पे देखे कि वह व्यक्ति बहुत खुशहाल है। तब उसी समय उधर कोई व्यक्ति खड़ा था, वह पूछ लिया कि संत ने आपको कौन सा ऐसा मंत्र दिया जो आपका जीवन और आपकी जो बीमारियां थी सारी सब में सुधार आ गया। तब वह बड़ा आदमी कहता है कि संत ने मुझसे कहा है कि जो मंत्र दिया है वह यह है कि जब तक मेरी मृत्यु ना हो तब तक मैं जीऊँ और खुलकर जीऊँ। यह मुझे मंत्र दिए हैं संत जी ने, जिसके कारण मेरे शरीर में और मेरी जो तबीयत खराब थी सब में बदलाव आ गए। क्योंकि इससे पहले जो मेरा जो थिंकिंग था, जो मेरी सोच थी, वो मेरे कर्मों के विरुद्ध थी। मेरे विचार कहीं और जा रहे थे और मेरे कर्म कहीं और जा रहे थे। तो कर्म में तो सब कर रहा था, व्यायाम कर रहा था, न्यूट्रिएंट वाले भोजन ले रहा था, उसके बावजूद भी मैं दिन पे दिन मेरी तबीयत खराब हो रही थी। लेकिन जब संत जी ने मुझे बता दिया, उसके बाद से मैं भी अब ये ठान लिया कि जीना है तो खुलकर जीना है, जब तक मृत्यु ना आ जाए। अब मेरे विचार और मेरे कर्म दोनों मिलने लगे।
तो मेरी तबीयत में सुधार आ गया। ये बात गीता में भी कही गई है कि अगर आप कर्म और आपके विचार एक जैसे हो जाएं तो आप हर उस चीज़ में सफलता पा सकते हैं जिसको आप पाना चाहते हैं। ये जो आपका विचार है एक तरह का आपका मित्र भी बन सकता है और आपका शत्रु भी बन सकता है। अगर हमें अपने विचार पे कंट्रोल की शक्ति है तो हम हर तरफ से जीत के आ सकते हैं। साथ संगत जी, मैं आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा। एक बार प्रेम से कहिएगा, धन निरंकार जी।